वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पर आपको दो एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके ट्रेडमार्क में यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक किस चीज पे करना है, देखिए यहाँ पर ये काफी सारे रिलेटेड लिंक्स आएंगे। तो इसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो हमारा है पब्लिक सर्च का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है पब्लिक सर्च पर क्लिक करके, और ये वेबसाइट है, इसके थ्रू यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं दोबारा से क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। पब्लिक सर्च पर क्लिक करना है तो एक यहाँ पर वेबसाइट खुलेगी इस तरह की। ये भी सब आपस में लिंक वेबसाइट है, अलग अलग व्यूज हैं। यहाँ पर जाकर आप एक बार पहले चेक कर लीजिएगा, जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस भी नेम से आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस होते हैं ये होल्ड भी हो जाते हैं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाला आपके ऊपर क्लेम फाइल कर दे कि जी ये मेरा ट्रेडमार्क था। तो उन वाली सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर खुद ही चेक करें। कंटेंट्स पर क्लिक कर ले, मिनिमम यहाँ पर 3 वर्ड देना है और क्लास एंटर करनी है, जिस भी क्लास में आप लेना चाहते हैं। अब ये क्लास क्या होती है, क्लास में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, रिलेटिंग में सर्च करेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये भी एक एक्सटर्नल वेबसाइट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक बार चेक कर लेना है कि जिस गुड्स में, अगर हम गुड्स में डील करते हैं, या तो गुड्स में आप ले रहे होंगे या सर्विस में ले रहे होंगे, वो ऑलरेडी किस क्लास के अंडर में आता है। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह का टैब है, यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ये वाली क्लास जो है वो गुड्स के लिए है और ये सर्विस के लिए है। जैसे आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे, जैसे मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1 पर क्लिक करा तो इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये अलग अलग जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे। तो अगर हम सर्विस की बात करें, सर्विस में यहाँ पर हमारी जो क्लास दी है 35 से लेकर 45 तक है, 10 है, और 1 से लेकर 34 तक गुड्स की क्लास है। जैसे यहाँ पर मैं 35 पर करता हूँ तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ गया, 36 में आ गया फाइनेंशियल मॉनेटरी बैंकिंग सर्विस। तो अलग अलग सर्विस है, अलग अलग कैटेगरी है। आप ये चेक कीजिएगा कि आप किसके अंडर में आते हैं। जैसे आज हम जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे 41 में। यहाँ पर हम एजुकेशन में करेंगे, तो एजुकेशन में मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी पहले चेक कर लेता हूँ कि कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, इसकी जो क्लास है वो है 41, तो मैं यहाँ पर क्लास लिख लूँगा 41। ये क्लास का बड़ा चक्कर रहता है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 3 वर्ड, यहाँ पर जो है जो भी मेरा वर्ड मार्क है उसके मैं स्टार्टिंग के यहाँ पर लेटर लिखूंगा 3 कम से कम उस वर्ड के। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वीजेसी, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया कि वीजेसी के नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया कि वीजेसी के नाम से डायरेक्ट यहाँ पर इतना ट्रेडमार्क है, उसमें से ऑब्जेक्टिव पड़ा है और ये 2 रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहाँ पर नाम चेंज है, क्योंकि MVJ एक साथ है और कॉलेज अलग है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। इसी तरह से वीजेसी को भी यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। वीजेसी जयपुर ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पर रजिस्टर्ड भी आता है, रिजेक्ट भी आता है। सो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या दिक्कत आई है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर 99% चांस होते हैं ये जो ट्रेडमार्क है ये ऑब्जेक्टेड हो जाते हैं, या फिर अबेंडन हो जाते हैं, या फिर कैंसिल हो जाते हैं। उल्टा सामने वाले भी आपके ऊपर केस फाइल कर देता है। तो उसको 100% रजिस्टर करने का तरीका है कि वो ऑलरेडी किसी से मिलता जुलता ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हम सर्च कर रहे थे, दोबारा से मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट सर्च में हम यहाँ पर सर्च कर रहे थे, कंटेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, मैच विद में मत कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वीजेसी ग्लोबल, ठीक है, और 41 के अंडर में, क्योंकि हमें एजुकेशन में रजिस्टर करेंगे ये। तो यहाँ पर कोई नहीं है, इसके मिलने के चांस हमें ज़्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी वेबसाइट पर आएंगे और ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है सर्च पर आपको, ठीक है। पहले सेलेक्ट करना है एप्लीकेंट की कैटेगरी, यहाँ पर मैंने प्रोप्राइटर कर लिया। फिर उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम आएगा कि आपको सर्च कर लेना है, बट मैंने तो अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर नया नेम एंटर कर लेता हूँ। कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ जिसके नाम से मैं यहाँ पर प्रोवाइडर का नेम एंटर कर लेता हूँ, जिनके नाम से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीता जैन एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे दिखाएगा कि रीता जैन के नाम से कुछ मिलते जुलते से नाम दिखाएगा कि ऑलरेडी कहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। देखिए न्यू का जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था, रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो भी मेरा नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर इस पेज पर लेकर आ रहा है ये, ठीक है। तो मुझे इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कोड सेलेक्ट करना होगा, कोड बनाना होगा मुझे खुद का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड बनाने के लिए प्रोवाइडर सर्च करूंगा, फिर सर्च पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं एंटर करूंगा।
तो मुझे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे पता लगेगा कि इस नाम से ऑलरेडी इतने सारे नाम आ रखे हैं। फिर मैं एड न्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। सिंगल फर्म है, अदर्स, पार्टनरशिप, सबके लिए इसी तरह से होता है। मैं यहाँ पर अगर आपको बॉडी कॉर्पोरेट करना है तो किसी भी डायरेक्टर के लिए आप यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नेम भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के लिए कोई डायरेक्टर अपने पर्सनल नेम पे रहना चाहता है वो भी ले सकते हैं। इसमें मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो ट्रेडमार्क है बेसिकली ट्रेड लोग है वो बिजनेस के लिए है। अब उस बिजनेस के ओनर कौन है बस वो मैटर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंगल अभी फर्म ले लेता हूँ, यहाँ पर नेम एड्रेस करके फिर हम इसको सबमिट करेंगे। इस तरह से हमारा नया कोड बन जाएगा। ये प्रोप्राइटर कोड आपको नोट करके रख लेना है और ये बाद तक भी वैलिड रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम अप्लाई करेंगे इसी कोड के थ्रू हम कर पाएंगे, तो इसको आपको एक तरह से बना के रख लेना है अपना जो भी ये कोड आया है, क्योंकि बार बार इसको बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। डुप्लीकेसी होती रहेगी, बना सकते हैं पर लेकिन क्या फायदा है। जब भी हम अप्लाई करेंगे इसी के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। तो हम ये कोड हमारा यहाँ पर सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4644594, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कट करके इसको प्रोसेस करूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। ये आ गया मेरा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या करना है, एक यूजर आईडी मुझे सेलेक्ट कर लेनी है। कोई भी यूजर आईडी आप बना सकते हैं। मैं जनरली मोबाइल नंबर यूज कर लेता हूँ ताकि क्योंकि मोबाइल नंबर सबका यूनिक रहता है। और एक पासवर्ड बनाना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी एक्टिव हो वो रखिएगा और बाकी कैप्चा कोड आपको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग भी करनी होती है। वो सेटिंग आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, विंडो आर, ये विंडो आर का जो बटन होता है इसको प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको एंटर करना है। क्या एंटर करना है पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या एंटर करना है। देखिए आपको एंटर करना है ये सिस्टम रूट परसेंटेज, सिस्टम रूट परसेंटेज, ठीक है। उससे भी पहले आपको एक काम और करना है कि अपना जो कंप्यूटर है उसका आपको चेक कर लेना है कि वो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें कुछ सेटिंग एक्टिव करनी होगी। यहाँ पर हमें खोलने के बाद इसमें CMD एक फाइल होगी, उसको हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। इसके अंदर में आपको एक फाइल मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। 64 बिट के लिए आपको ये टाइप करना है। ये हमारा पीसी ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे, CMD करके एक फाइल आएगी। देखिए इस तरह की एक फाइल होगी, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। क्या पेस्ट करना है, ये वैल्यूज, ये वैल्यू यहाँ पर पेस्ट करके और प्रोसीड टू एंटर कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। कंपोनेंट फाइल है ये, कंपोनेंट फाइल डाउनलोड कर लेनी है, कहीं पर भी सेव कर लेनी है डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने यहाँ पर सेव की है। ये आपकी हो गई, इस तरह की एक फाइल आएगी और इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके और इसको पेस्ट कर देना उसी वाले फोल्डर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जो हमने फोल्डर ओपन किया था ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब उसके बाद हम जैसे रन करेंगे, रन पे हमें ऑप्शन आएगा। देखिए इस तरह का एक मैसेज आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का एक मैसेज आएगा कि जो वेब है वो डिजिटल सिग्नेचर को इस कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहता है। इसके बाद हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफी सारे डिजिटल सिग्नेचर आएंगे, तो हमें सेलेक्ट कर लेना है जिस SSC के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। तो मैं ये पहले वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर की तो डिटेल्स आ गई है, अब पासवर्ड एंटर करूंगा तभी मुझे एक्टिविटी आगे फर्दर होगी। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए, पासवर्ड एंटर करके उसको रजिस्टर कर लीजिए। जब यूजर आईडी सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी तो इस तरह से मैसेज आएगा, यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब डिटेल्स एंटर करके मुझे यहाँ पर ओपन कर लेनी है, जो कि मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड सेट किया होगा। लॉगिन करने के बाद जो पेज है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम फाइल करेंगे, न्यू फॉर्म फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और हम TMA फाइल करेंगे। सभी फॉर्म का अलग अलग पर्पज होता है। सबसे पहला फॉर्म है क्योंकि हम नए ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। अब यहाँ से हमारे से कंफर्म कराएगा कि जो एप्लीकेंट की जो कैटेगरी है वो क्या है,
इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, स्टार्टअप या फिर अदर्स है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मैं भी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आता है ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। सबसे पहले पॉइंट में आता है कि जब हम किसी सिंगल ट्रेडमार्क के अंडर में यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेना है। बल्कि अगर आप एक ही लोगों को, जैसे हम यहाँ पर बीजेसी ग्लोबल के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप उसको मल्टीपल क्लास में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी क्लास में भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका जो मार्क है वो कलेक्टिव मार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप सिंपल एक ट्रेड नेम के साथ साथ लोगो रजिस्टर कराना चाहते हैं, जैसे कि हमारा जो लोगो है मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने जो अभी लोगो रजिस्टर करना है वो ये वाला रजिस्टर करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो वर्ड मार्क है और वर्ड मार्क के साथ साथ जो इमेज है दोनों हम एक साथ ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर आप अलग अलग अप्लाई करेंगे तो अलग अलग आपको फीस देनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि आप दोनों को एक साथ ही यहाँ पर अप्लाई करें। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये सारा काम आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर अवेलेबल नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। बट उसके अंदर आपको ये सेटिंग जरूर चेक कर लेनी है। सेटिंग के अंदर में यहाँ पर एक जगह आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफॉल्ट ब्राउजर हिस्ट्री में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि नेवर, कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू यहाँ पर आप इसको जो कंपेटेबिलिटी है उसको आप मैच नहीं करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल हम उसी तरह से देखना चाहते हैं। और यहाँ पर साइट में जो भी ये वेबसाइट है उसको आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप मल्टीपल साइट ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के मोड में ही यहाँ पर रन करें। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास हमारा था 41। मैं दोबारा से एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ। हम यहाँ पर एजुकेशन के अंडर में 41 में अप्लाई करेंगे। उसके बाद सबमिट। अब इसके बाद मेरे पास ये पूरा फॉर्म आ गया। ठीक है, इस तरह से पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है वर्ड, कलर, डिवाइस, शेप, साउंड मार्क या 3 डायमेंशन। तो मैं यहाँ पर सबसे जो भी बेस्ट ऑप्शन है, देखिए कलर भी कुछ नहीं है, डिवाइस कुछ नहीं है, ये शेप ऑफ गुड्स भी नहीं है, साउंड मार्क भी नहीं है, तो मैं इसको वर्ड भी ले सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 3 डायमेंशन भी ले सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और इमेज यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली आप जो भी यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं उसको ध्यान से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर केवल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर वर्ड, तो फिर यहाँ पर मैं इमेज तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर बस केवल लिखना होगा कि आपका क्या आपको ट्रेडमार्क लेना है। तो हम यहाँ पर इमेज भी साथ में कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर 3D कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि इमेज भी हम यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो मैं इसको इमेज में यहाँ पर सेलेक्ट करके इमेज ले लेता हूँ। और इमेज का जो साइज है वो 8x8 सेंटीमीटर का होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो फाइल साइज है वो इतनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर मैसेज आया है। एक पॉइंट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो जुडिक्शन है उसको भी एक बार सेलेक्ट कर लेना है। जुडिक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो जो वहां पर हमने देखा था यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये वाली वैल्यूज सारी हम अपलोड करेंगे। उससे पहले मैं जुडिक्शन में यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके और यहाँ से हमें जुडिक्शन की डिटेल्स स्पेसिफाइड कर देनी है कि हमारी जो जुडिक्शन है वो क्या है, क्योंकि इसके बिना आप जो है एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपडेट कर देना है इसको। फिर हमने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करनी थी, इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। इमेज हमने सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम अपलोड कर देंगे। डन। तो हमारा ये वाला एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बस इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वही नाम लिख देना है। और इमेज का डिस्क्रिप्शन अगर सेम है तो सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्लास ऑटोमेटिकली हमने ले ली थी, इसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो आप लिख दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं एजुकेशन ट्रेनिंग। इस तरह से डाटा कंप्लीट करने के बाद कोई अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड रिज्यूम पर हम इसके बाद क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, पेमेंट भी करनी होगी। फिर उसके बाद जो है डिजिटली साइन करके हम ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे।
डिजिटली साइन एंड सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर इसके बाद हम सेलेक्ट टू साइन पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू साइन करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। ये हमारा फॉर्म आ गया। अब इसके बाद हम क्लिक हियर टू साइन करेंगे। एक ये जो मैसेज आ रहा है इसको हमें अलाउ करना होगा, क्योंकि इसको अलाउ नहीं करेंगे तो आप ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आती रहेगी। ठीक है, वेब पेज वाली, क्योंकि जब तक ये सर्विस ऑटो रन नहीं करेगी तब तक ये आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाएगा। इस तरह का मैसेज आना जरूरी है। ठीक है, जब तक ये मैसेज नहीं आएगा जब तक फॉर्म साइन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्लिक टू साइन पर क्लिक किया है और उसके जो डीएससी है उसको सेलेक्ट किया है और उसका हम यहाँ पर एंटर करेंगे जो भी पासवर्ड है। इस तरह का मैसेज आएगा, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये डाटा जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो गया है सर्वर पे, बट इसकी पेमेंट होनी अभी बाकी है। पेमेंट हम करेंगे उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइनली सबमिट होगी। ठीक है, फॉर्म हिस्ट्री में आप जाकर फॉर्म यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्म आएंगे पूरे और यहाँ पर आपको ड्राफ्टेड फॉर्म भी दिखाई देंगे। अब उसके बाद मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर फॉर्म मेरा दिखाई देगा जो मैंने अभी सबमिट किया है, उसको मुझे एक बार प्रीव्यू कर लेना है। ये मेरा फॉर्म आ गया है पूरा का पूरा, पूरी डिटेल्स इसमें यहाँ पर आ रही है, पूरा फॉर्म यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं इसकी पेमेंट करूंगा तो मुझे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद मुझे जो है इसको मेक पेमेंट पर क्लिक करके इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट के काफ़ी सारे तरीके हैं, वो आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एग्री, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज जो है वो कुछ इस तरह का आएगा। अभी हम यहाँ पर कंफर्म करके इसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे और इसको पे करेंगे। पेमेंट पेज का ध्यान रखिएगा, पेमेंट पेज एक्सपायर नहीं होना चाहिए और कुछ नॉमिनल सी फीस भी आएगी क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करेंगे। यूपीआई से करेंगे तो पूरे 4500 रुपये यहाँ पर चार्ज होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, मेक पेमेंट पर दोबारा क्लिक करेंगे तो पेमेंट की हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके फॉर्म की जो है क्या वैलिड यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर फॉर्म बीच में पेंडिंग हो जाता है, ये फॉर्म जो है यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है, तो ये जो है विदिन 60 मिनट में जो है अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से खुद से ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने किसी की भी ना तो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज किया है, ना ही किसी का ऑथराइजेशन यूज किया है। बस आप खुद से अपना जो भी एक्टिविटीज है वो सेलेक्ट कर ले क्लासेस के अंडर में और एक डीएससी आप बनवा लें। डीएससी बनवाना जरूरी है और फिर यहाँ पर ऑनलाइन फाइल करके सबमिट कर दें। ये आपको यहाँ पर इसका एक यूनिक कोड अलॉट होगा और उसके थ्रू आप जब चाहे फॉर्म की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। पीएम नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये आर में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया है।